तो 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं है और अभी खतरे में आ जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या किया है? अरे 70 साल में आपको जो आप ये डिजिटली किए हो ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने किया। जो रेलवे उसने बनाई उसको आपने बेच दिया, जो एयर इंडिया उसने बनाया उसको आपने बेच दिया। 70 साल में किया नहीं तो जिया कैसे? 70 साल में किया नहीं तो जिया कैसे? इस बार बदलाव आएगा या फिर आएगा, बिल्कुल आएगा। घोटाला नहीं होगा, अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होगा और सही मतदान हुआ तो बीजेपी बाहर हो जाएगी, क्योंकि जनता में पूरा रोष है कि जहाँ पर मुद्दा ला दिए हो, कर्नाटक का मुद्दा है, उसको तुम पूरा नेशनलाइज कर रहे हो। तुम ये नेशनलाइज क्यों नहीं कर रहे हो कि कितने छात्र बेरोजगार हैं, कितने जो है पीएचडी एमबीए करके बीटेक करके एमबीबीएस करके लोग जो है घर बैठे हुए हैं। हम लोग गेहूं चावल बोरा बोरा ले आएंगे अपने खरीद के। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। जेब में नोट आएगा तो मैं बोरा लेके आऊंगा घर पे। 5 किलो नहीं चाहिए हमको। सरकार किसी की भी आए, बस युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवा है। ये राम मंदिर और बाकी जो गोरखपुर में विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे, रोजगार को खाने के लिए नहीं देगी। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहा है, कितना दे रहे हैं? जो पेट्रोल आज 70 रुपए था, वो 5 साल पहले 70 रुपए था। चुप रहिए। 5 साल पहले 70 रुपए था, आज वो 105 रुपए हो गया है। जो तेल 70 रुपए का मिल लेता था, आज समय 175 रुपए का। तो वो 5 साल लूटे, उसके बाद 3 महीने के लिए दे दें, तो उसमें हमारा वो भलाई है कि अच्छाई है? बताइए अब आप ही। तो वो तो कह रहे हैं राम राज आ गए भैया, ये सब जो हो रहा है महंगाई हुआ है कांग्रेस की वजह से हो रहा है। राम राज आ गया है तो आपको खाने को देगा? नहीं, वो नहीं, ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ है। ये सब कांग्रेस की वजह। केंद्र में सरकार कांग्रेस की है। केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। 70 साल में कुछ किया नहीं, ये काम मोदी जी ने। 70 साल में किया नहीं तो जिया कैसे? 70 साल में किया नहीं तो जिया कैसे? अब आप ही बता दीजिए। एक रोजगार जो लक्ष्य वाला दिन भर में 300 रुपए कमाता था, वो अब सोच रहा है 300 रुपए हम खर्च कहाँ करें? हम खर्च करें बेटी वो लड़कों को पढ़ाई में, कि घर तेल लेके जाए? क्या करें हम 300 रुपए का? कि मक्का किराया दें? क्या करें? अब आप ही बताइए क्या करें? बस नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल देख लीजिए आप, और अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके देखिए। यहाँ के 5 स्टार होटल की जो फैसिलिटीज है वहाँ के दिल्ली स्कूल में है। तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं। मैं कोचिंग जा रहा था अभी, तब देखा भीड़ है, तब मैं रुका, और मैं अरविंद केजरीवाल से बहुत प्रभावित हूँ। आप गोरखपुर के निवासी हैं। आप तो बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे, 5 बार लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जीत के गए। पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े तो कहा जा रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ ने इतना काम किया है, तस्वीर तकदीर सब बदल दी है गोरखपुर की। ये चमका है इसी जगह को है जहाँ से इनका 4 पहिया आराम से निकल जाए, पता भी ना चले। ये गोरखपुर के बीचों बीच में आपको दिखा रहा हूँ, और काफी बड़ी कैमरा पैन करके दिखाइए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ है, हुजूम है, जमावड़ा है, और यहाँ पर लोग किस तरीके से जमावड़े के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो कहा जा रहा था भाई 1 साइडेड लड़ाई है, लेकिन मामला दिलचस्प और फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए भाई क्या बोलते हैं आप? हम यही बोलते हैं कि यहाँ पे गन्ना और जिन्ना नहीं चाहिए, यहाँ पे रोजी रोजगार चाहिए। हम लोग शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हम लोग गेहूं चावल बोरा बोरा ले आएंगे अपने खरीद के। हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। जेब में नोट आएगा तो मैं बोरा लेके आऊंगा घर पे। 5 किलो नहीं चाहिए हमको। 5 किलो हमको चावल गेहूं नहीं चाहिए नाम लगा के। नाम अंकित शुक्ला है। अच्छा, ये मतलब हिंदू मुसलमान से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे काम चाहिए, मुख्यमंत्री ऐसा बने जो उत्तर प्रदेश का रंग बदल दे, एकदम हाँ लगे कि हाँ पढ़ा लिखा है। ये ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे कि 80 बनाम 20, मतलब 80% हिंदू 20% मुसलमान। अब वो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी 80 बनाम 20 है या 20 बनाम 80 है। ये युवा। अच्छा, और एक सवाल ये भी है कि अमित शाह ने कहा कि भैया हिंदू खतरे में है। नहीं, अगर हिंदू खतरे में होता तो हिंदू, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो 70 साल से हिंदू खतरे में नहीं है और अभी खतरे में आ जाएगी। अब आप ही बताइए कौन सा हिंदू खतरे में है? मुझे तो नहीं लगता है कि इस योगी सरकार से पहले किसी हिंदू होगा। अगर हिंदू खतरे में होता तो क्यों भाजपा को छोड़ के सपा में जाता? अच्छा, आप शुक्ला कहीं वो वाला बात तो नहीं है, ब्राह्मण ठाकुर वाला? नहीं। ये मैं खुद अपना वो बता रहा हूँ। मैं राजनीति से कोई मुझे लगाव नहीं है। जातिवाद धर्मवाद को देखिए, ये बच्चा ब्राह्मण होकर इतनी बातें कह रहा है, इसको खुद लगाव नहीं है योगी जी से। ये कहता है कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें
सुरक्षा चाहिए, हमें जो विकास चाहिए, हमें विकास मंदिर का नहीं चाहिए। सुनिए, विकास अगर अगर आप राम मंदिर जो बना उससे खुश नहीं है क्या? बिल्कुल खुश हैं, हाँ। हम तो खुश हैं भाई। तो बोले मैं तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो ये बताइए, राम को लाए हैं, राम के साथ और भी काम करें ना, हाँ। क्यों नहीं और काम कर रहे हैं? राम को लाए हैं, उनको भी, और योगी राज को लाएंगे। हाँ। योगी राज राम मंदिर बन गया भाई, अयोध्या जाएंगे, हम देखेंगे, वहाँ पे रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, वो सब बात अलग है। लेकिन उससे थोड़ा सा हट के आप आइए ना, वो तो एक साइड में है भाई। मंदिर चाहे सोने का हो चाहे पत्थर का हो, सब पूजते एक ही को हैं। ऐसा तो है नहीं सोने को पूछेंगे तो वो सोना हमको मिल जाएगा, खाने को दे देगा, खाने को तो नहीं ना देगा। तो इसीलिए आपने नाम क्या बताया था? मेरा नाम अंकित शुक्ला। देखिए, अंकित शुक्ला नाम है इनका और ये छात्र हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। अगर काश ऐसे ही लोग इस तरीके से, जिस तरह से हिंदू मुसलमान जाति धर्म में ना बट करके इस तरह से वोट करें विकास के नाम पर, और जो विकास हुआ है तो शायद आज देश की तकदीर कहीं और बदल गई होती। आप तो एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी कड़वी और तीखी सच्चाई भी ये भी है कि भाई यहाँ पर लोग जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं। लोग यहाँ जाति को चुनते हैं, ना कि नेता चुनते हैं। आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत। पूरे भारत में जाति को चुना जाता है। जब आपका जड़ जाति है तो जाति पर नहीं बात करेंगे। जाति पर जनगणना की बात हुई, क्यों सरकार छुपा ली? जाति जनगणना उसने लिया, क्यों नहीं उसको डिस्प्ले किया? आप अंदर डिस्प्ले नहीं करके अंदर जो टिकट बांटे हैं जाति पर तो बांटे हैं। कौन सा राज्य नहीं बांटता है? केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में जाति पर ही काम चलता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की लोग जो है जागरूक हैं, राजनीतिक जागरूक हैं, धार्मिक रूप से जागरूक हैं, वो किसी से लड़ना नहीं चाहते। ये नेता लोग जो है हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो असल है उसको भटकाते हैं, ठीक है। असल मुद्दा आज का वर्तमान क्या है? आज का असल मुद्दा ये है कि कोरोना में जो बच्चे, जो माएँ, जो बहनें, जो युवा बेरोजगार हुए हैं, उनका रोजगार, सरकारी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, ठीक है, आपकी शिक्षा क्या है? शिक्षा स्कूल बंद है, लेकिन नेता का रैली नहीं बंद है। चुनाव बिहार में था, रैली चल रही थी और लॉकडाउन हो गया, जैसे चुनाव हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इस पर बात करिए। महिलाओं का रेप हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है, महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आपकी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, दूसरी की बेटी नहीं है। आप केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा के आप दूसरे मुद्दा पर बात कर रहे हो। अभी आप हिजाब पर मुद्दा ला दिए हो, कर्नाटक का मुद्दा है, उसको तुम पूरा नेशनलाइज कर रहे हो। तुम ये नेशनलाइज क्यों नहीं कर रहे हो कि कितने छात्र बेरोजगार हैं, कितने जो है पीएचडी एमबीए करके, बीटेक करके, एमबीबीएस करके लोग जो है घर बैठे हुए हैं। अगर एक एक परिवार को तुम नौकरी दो, तुम अपना मैनिफेस्टो दे रहे हो, तो तुम ये दो ना कि मैं उत्तर प्रदेश का जो है हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। और मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में क्या किया? अरे 70 साल में आपको जो आप ये डिजिटली किए हो ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने किया। जो रेलवे उसने बनाई उसको आपने बेच दिया, जो एयर इंडिया उसने बनाया उसको आपने बेच दिया, जो एनटीपीसी है, जो भी भेल टेल है, जितने भी हैं सबको आपने बेच दिया, ठीक। तो ये केवल राजनीति करते हैं बांटने की। जो अंग्रेज कर रहे थे, फूट कर डालो और राज करो, वही ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो है इनके बहकावे में नहीं आना है। आप 5 साल बाद ये मौका आया है जनता को, 5 साल बाद मौका आया है जनता को। अगर वह बहकावे में आ जाएगी कि हमको मकान मिल गया, हमको अनाज मिल गया, राशन मिल गया। अच्छा ये बताइए, राशन पर बात कर रहे हैं ये लोग, 2 साल पहले क्यों नहीं राशन दे रहे थे? कोरोना हुआ, सुनिए, कोरोना हुआ, असल मुद्दा बात क्या? कोरोना हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, अनाज सड़ने के हो गए, तो ये मजबूरी में बांटे हैं और इसका वोट ले रहे हैं। अच्छा। ये क्यों नहीं 2 साल पहले बांटे, 5 साल से क्यों नहीं बांट रहे थे? अगर बांटना था तो चलिए आप बताइए। हाँ। जी भैया चुप रहिए, बोलने जी। मेरा ये कहना है को अभी 23 दिसंबर को, ये 23 दिसंबर 2020 जो बीत चुका, उस दिन हमारे स्कूल बंद कर दिए गए और उसी दिन गोरखनाथ में मेला लगा, उसमें कोरोना नहीं था, कोरोना स्कूलों में ही था। युवाओं का भविष्य खराब करना चाह रहे हैं आप। अगर युवाओं का भविष्य खराब करना है तो सीधे पढ़ाई लिखाई बंद करिए। ये क्या नौटंकी लगाए हैं? तो वो तो कह रहे कि मोदी जी की युवाओं की सरकार है, युवाओं के मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। अब कौन सा बच्चा ऑनलाइन क्लास खेलेगा? पबजी खेलेगा। घर वालों को, माँ बाप को चूतिया बनाएगा। लड़का स्कूल जा रहा है तो लड़का पढ़ेगा, लेकिन ना कि ऑनलाइन। अभी पापा 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं मोबाइल देके, हाँ बाबू ऑनलाइन क्लास करो। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर पापा चले गए, कोई फाउंडेशन नहीं है घर पे, तो आप ही बताइए, आप ही का लड़का होगा तो वो घर पे मोबाइल में गेम खेलेगा या ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? तो ये शुक्ला जी है, काफी बेबाकी से निडर होकर के बात एकदम बोल रहे हैं। आप तमाम लोग से सवाल है कि क्या इस बार हिंदू मुसलमान एकदम पूरा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा?
तानाशाही नहीं धंधा चलेगा। चलेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा। विकास का अच्छा अब अंतिम सवाल है। हाँ अच्छा बोल दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि राम राज, बीजेपी वाले कह रहे हैं राम राज आ गया है, राम राज आ गया है, लेकिन राम राज में इतनी नारियों और लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन रावण राज भी देख लीजिए आप, उसी समय के रावण राज को सीता का हरण करके लोग कहते हैं ले गए, लेकिन उनको बाइज्जत करके रखा था, उनकी इज्जत के साथ कोई नहीं खेल। हाँ 35 साल से रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव आएगा या फिर आएगा, बिल्कुल आएगा। घोटाला नहीं होगा। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होगा और सही मतदान हुआ तो बीजेपी बाहर हो जाएगी, क्योंकि जनता में पूरा रोष है। चलिए 35 साल ठीक है चलिए ठीक है। चुनाव हुआ, पहला चरण का, दूसरा चरण का, आपने देखा कि वोट नहीं दिया, वोट पड़ गया और 10,000 20,000 जो है ईवीएम में पड़े हुए हैं। सारे जनता को ये बात उठानी चाहिए 5 साल में कि हम वीवीपैट से करवाएं, हम बैलेट पेपर से वोट करवाएं। अच्छा ये बताइए, हाँ एक सेकंड, केतली या कमल? बदलाव, एकदम बदलाव। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं गोरखनाथ मंदिर से बस कुछ कदमों की दूरी पर आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है, अब वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। तो भीम आर्मी के जो चीफ हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद, वो यहाँ से टाल ठोक रहे हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है उसका जोश, जुनून और जज्बा जो है वो बरकरार है और ये कह रहे हैं कि इस बार बाबा जी को मठ नहीं बल्कि सीधे उत्तराखंड भेजेंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए और ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।